क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार सभी देशवासियों को जवाब मिल जाएगा। कितनी विदेश यात्राओं में अदानी जी पीएम के साथ गए? कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अदानी जी वहां गए? और कितने देशों में पीएम जाने के बाद वहां अदानी जी ने बिजनेस डील साइन की? अगस्त 2013 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रीमियर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने गौतम अडानी के मौजूदगी में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मई 2014 में अडानी को ऑस्ट्रेलिया में $15.5 बिलियन का कोल और रेल प्रोजेक्ट मिल गया। नवंबर 2014 में गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। इस ट्रिप में गौतम अडानी और SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने SBI की ओर से अडानी को कार्माइकल माइन अक्वायर करने के लिए $1 बिलियन के लोन के लिए एक MOU पर साइन किए। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे जो आपके पैसे हैं, उनको खतरे में कौन डाल रहा है? उन बैंकों पर कौन ये प्रेशर बना रहा है? जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले बांग्लादेश दौरे पर गए। विजिट का जबरदस्त फायदा अदानी ग्रुप को मिला। 2015 में अदानी पावर लिमिटेड ने 1600 मेगावाट थर्मल प्लांट डेवलप कराने के लिए बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया। ये घोषणा की गई कि अदानी पावर बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करेगी। एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा कि लोकल रेट से 5 गुना महंगे रेट पर बिजली बेचकर अडानी बांग्लादेश को लूट रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? On November 24th, the President summoned me after a meeting and said India's Prime Minister Modi is pressurizing him to hand over the project to the Adani Group. पब्लिक हियरिंग शुक्रवार को हुई। संसद में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1989 में संशोधन पास करने के ठीक एक दिन बाद इस संशोधन के जरिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग का नियम ही खत्म कर दिया गया। मुख्य विपक्ष का दावा है कि संशोधन सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि अडानी की अवैध डील वैध घोषित हो जाए। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है, श्रीलंका के इस ऑफिसर को इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये बात सही है कि पीएमओ ने अदानी ग्रुप के फायदे के लिए पड़ोसी देशों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मजबूर किया? मार्च 2016 में अडानी ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के फील्ड में इजरायल की कंपनी एल्बिट आई-स्टार और एक भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट करार किया। इस करार का ऐसा जादू चला कि एल्बिट सिस्टम्स को भारत के रक्षा मंत्रालय ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए $110 मिलियन का ठेका दे डाला। 2017 में पीएम मोदी इजरायल गए, डिफेंस प्रोडक्ट्स में जॉइंट डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की घोषणा की और इसके अगले ही साल अदानी ग्रुप को अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी मिल गई। भारत में HAL और भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां कटिंग एज ड्रोन बनाती हैं, मगर इसके बावजूद अदानी ग्रुप को ही ड्रोन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दिए गए? सवाल अब भी वही है, क्या ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है या अडानी के बिजनेस को दुनिया भर में बढ़ाने की पॉलिसी है? अब जापान हो या स्वीडन, मलेशिया हो या ईरान, मोजाम्बिक, ओमान, म्यांमार, वियतनाम, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान, देश कोई भी हो, रेस अगर डील पाने की है तो उसमें अडानी एंटरप्राइज की जीत पक्की है। पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण